हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जेई मेन के कुछ ऐसे टॉपिक्स, यानी कुछ ऐसे 50 टॉपिक्स जो तुम्हारे 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज़ में मैंने कुछ वीडियोस बना दी, कुछ टॉपिक्स पर बात हो चुकी है, कुछ टॉपिक्स पर बात और करेंगे। और हर वीडियो में ना मैं एक टॉपिक को टारगेट करता हूँ और उस टॉपिक के हम बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ साथ उसके आए हुए PYQs को हम करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स 1D, और उसका कौन सा पार्ट? कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब जहां तुम यूज करते हो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यानी उस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां तुम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज यूज करते हो, उसके PYQs हम करेंगे। अगर टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक के क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत बार आता है, तो उसके क्वेश्चन इजी भी रहते हैं और सेम पैटर्न के ही रहते हैं जो बार बार रिपीट अपने आप को करता है। तो उस टॉपिक को टारगेट करते हैं। पहले देखेंगे बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज क्या चाहिए, उसके बाद हम जाएंगे PYQs के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लेक्चर को। ऑलराइट, तो देखो मामला है क्या। चैप्टर आपका कौन सा है? काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में भी किसको टारगेट किया? पर्टिकुलरली 1D मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन को। अब स्ट्रेट लाइन तो टारगेट कर दिया, अब इसमें क्या क्या बातें होंगी देखो। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब अगर कोई पार्टिकल अपनी जगह से चलता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पर वो यहां था और कुछ टाइम बाद वही पार्टिकल आपको यहां मिला, कुछ टाइम और बाद वो पार्टिकल आपको यहां पर मिलते हैं, कुछ टाइम और बीतता है और वो पार्टिकल तुम्हें यहां मिलता है। तो तुम कह सकते हो कि कोई भी पार्टिकल टाइम के साथ साथ अपनी जगह बदलता जा रहा है, यानी कभी वो यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, अब अगले टाइम में पता नहीं वो तुम्हें कहां मिलेगा। राइट। तो ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम एक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसको आप कुछ ऐसे लिखते हो। पोजीशन के लिए जनरली यूज करते हैं एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमारा क्वेश्चन चलता है पूरा का पूरा, और उसके लिए यूज करेंगे टी, टाइम। और एग्जाम्पल जैसे ये रहा, एक्स इक्वल टी स्क्वेयर माइनस 2t, या फिर एक्स इक्वल टू 2t प्लस 3, एक्स इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 7। कुछ ऐसी इक्वेशंस को तुम क्या बोलते हो? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आप इस पर आइए, एक्स इक्वल टी स्क्र माइनस 2t। इसमें तुम टाइम की अलग अलग वैल्यूज को पुट करो और चेक करो एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। तुम टाइम को रखो 0, आपके पास एक्स क्या आएगा? यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, ये आ गया 0। तुम टाइम को पुट करो 1, अब एक्स चेक करो क्या आ रहा है। 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये तुम्हारे पास आ गया -1। टी को 2 रखो, इस बार 2 रखोगे, ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2, ये आ गया अगेन 0। टी को 3 रखो, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 इंटू 3 6, ये आ गया 3। तो मतलब क्या, टाइम की अलग अलग वैल्यूज के ऊपर आपके पास पोजीशन क्या आ रही है? अलग अलग। ऑलराइट, तो इस एक्सप्रेशन से क्या पता लग रहा है कि जब आप टाइम की अलग अलग वैल्यूज यहां पुट करते हो ना, तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इट मीन्स तुम्हारे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज। और ऐसे केस के अंदर
आप लोग क्या करते हो, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हो पार्टिकल के मोशन को। तो ये तो बात हो गई पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये हमारे काम का क्यों है, क्योंकि हमें एक बात करनी होती है वेलोसिटी की, और साथ ही साथ हमें बात करनी होती है एक्सेलरेशन की। इन दोनों पर हमें बात करनी होती है, और उसी का ही हम यूज करते हैं एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास रहता है dx बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको तुम बोलते हो वेलोसिटी। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन के लिए आप यूज करते हो dv बाई डी टी, एक फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे पास। इसी के साथ में अगर मैं v की जगह ये फॉर्मूला यहां इंसर्ट करवा दूं, तो मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी। तो तुम कह सकते हो x का एक बार डिफरेंशिएट किया, उस डिफरेंशिएट का एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो ये तुम्हारे पास हो गया डबल डिफरेंशिएट किसका, x का। एक फॉर्मूला ये बन गया। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये भी आता है v dv बाई dx। तीन फॉर्मूला तुम्हारे पास है एक्सेलरेशन के, एक फॉर्मूला वेलोसिटी का, और बार बार इन्हीं को ही हम रिपीट करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, और हमारे क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। मुद्दा क्या, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें पता लग गया, वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे ये फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, एक दो और तीन फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गए। जो फॉर्मूला मेरा मन करेगा मैं वो यूज करूंगा, और मेरा मन क्या करेगा, क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन मुझे बताएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो अब आता है क्वेश्चन वाले पार्ट पर, और क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर हम फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे लिए सूट करेगा। A particle moves along the x-axis has its displacement x varying with time according to this equation। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन है x इक्वल सी नॉट टी स्क्र माइनस टू प्लस सी टी माइनस टू होल स्क्वेयर। ये तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है x की, मतलब क्या हुआ, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें गिवन है, ऑलराइट ठीक है गिवन होगा। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, वेयर सी नोट एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं ऑप्शन पर जाऊं तो क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन 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 और इनिशियल वेलोसिटी। तीन ऑप्शन एक्सेलरेशन के, एक वेलोसिटी के। तो पहले एक बार वेलोसिटी चेक करते हैं, फिर एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है, v इक्वल डी एक्स बाई डी टी। तो इसको कर दो डिफरेंशिएट, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, सी नॉट टी स्क्र माइनस टू प्लस सी टी माइनस टू का होल स्क्वेयर। डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए तब ये क्वेश्चन होंगे, अगर डिफरेंशिएट करना आता है तो कर देते हैं। सी नॉट कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, टी स्क्र माइनस टू, इसको तुम क्या लिखोगे, टू टी ओनली, टू का तो जीरो हो जाएगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट इस केस में टी माइनस टू की पावर टू, इसको लिखोगे टू इंटू टी की पावर माइनस टू सॉल्व करने के बाद में। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी। बट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है टाइम की वैल्यू को जीरो रखना, यानी शुरू शुरू की बात में। तो अगर मैं टाइम को जीरो रख दूं तो v कितना आएगा तुम्हारे पास में, इसको जीरो रखा, ये जीरो आ गया, प्लस टू सी, और यहाँ जीरो रखो, ये आ गया माइनस टू, तुम्हारा आंसर आ गया माइनस ऑफ फोर सी। क्या मेरे ऑप्शन में ये है, यहाँ तो प्लस फोर सी है, मेरे आंसर में माइनस फोर सी आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो वेलोसिटी की बात यहाँ नहीं करनी। तो अगर वेलोसिटी की बात नहीं करनी तो एक्सेलरेशन फाइंड कर देते हैं। एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v तुम्हारे पास है और t की फॉर्म में, तो फॉर्मूला यूज करोगे dv बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार इसका, यानी डी बाई डी टी ऑफ टू सी नॉट टी प्लस टू सी टी माइनस टू। अगर मैं इसको सॉल्व करूं आंसर देखो क्या आएगा, टू सी नोट टी को सॉल्व करोगे ये देगा टू सी नोट ओनली, प्लस टू सी का आ जाएगा टू सी कॉन्स्टेंट है, टी माइनस टू को सॉल्व करोगे ये आएगा वन, तो तुम्हारा आंसर रहेगा टू इंटू सी प्लस सी नोट। अब ये देखो कहाँ छुपा हुआ है, तो ये रहा तुम्हारा ए ऑप्शन, साफ साफ बोलो।
एक्स गिवन था, एक्सेलरेशन की बातें करनी थी, कर दी। फॉर्मूला क्या रहेगा, डी वी बाई डी टी, क्योंकि बीच में वेलोसिटी फाइंड कर दी थी। अगर कर दिया तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स इज गिवन एज, टाइम और एक्स के बीच में आपको एक रिलेशन गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, द रिलेशन बिटवीन ए एंड वी इज। तो वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन बता दो, क्या होगा इन ऑप्शन को देख के, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कोई रिलेशन आएगा। अब वो क्या आएगा, कैसा आएगा, चेक करते हैं। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, एक तो वेलोसिटी चाहिए और मुझे एक क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो दोनों को फाइंड करते हैं, दोनों को रिलेट करते हैं। अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी आने वाली है, t एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, और v का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है dx बाई डी टी, और यहां पे तुम्हारे पास क्या है, t। तो अगर मैं dt बाई डी एक्स कर दूं तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/v। तो आप लिख दोगे d बाई डी एक्स ऑफ एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तुम्हारा आंसर आ गया 1/v इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ही बनेगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो v तुम्हारे पास आ गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। लो भाई, ये तो आ गया v। कैसे निकाला, रिवर्स करके। दिक्कत क्या थी, यहां पे x और यहां पे t। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं टी बाई डी एक्स तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आ गया तो v की वैल्यू तुम्हारे पास है। अब v से क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। v को ध्यान से देखो, v गिवन है एज x, तो एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे v और x आ रहे हैं, हम यूज करेंगे v डी वी बाई डी एक्स का फॉर्मूला। इसको यूज किया, v की वैल्यू को पुट कर दो, पुट भी रहने दो, इसको जस्ट v रखें क्योंकि मुझे आंसर में v चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो v रख दिया। उसके बाद में d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ऑलराइट, अब करते हैं इसको सोल्व, a इक्वल्स टू v। अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे 1/x का फंक्शन और x पावर क्या है, -1। तो जब इसको तुम सोल्व करोगे तुम लिख दोगे d बाई डी एक्स ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1। तो ये बनेगा v, -1 पावर आगे आएगी और ये बनेगी पावर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -2, और साथ ही साथ x के कोफिशिएंट भी आएंगे, चेन रूल लगाओगे तो 2 अल्फा, a इक्वल्स टू -v और साथ में आएगा 2 अल्फा डिवाइड बाई, इसको लिखोगे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और मुझे ये बात पता है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या लिखते हो, v, और अगर स्क्वायर आ गया तो इसको क्या लिखोगे, v स्क्वायर। तो ये बना -v इंटू 2 अल्फा मल्टीप्लाइड v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना -2 अल्फा v क्यूब, और चेक कर लो ये तुम्हारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, -2 अल्फा v क्यूब। तो ये आ गया सी ऑप्शन में ओनली। लो तुम्हारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था इस बार नीट में भी ऐसा कुछ कि उसने इस बार उल्टी इक्वेशन दी थी, t एज अ फंक्शन ऑफ x। x को नहीं दिया उसने, t को दिया था। तो इसमें एक स्टेप उल्टा करके एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, वो कह रहा है कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, गिवन होगी। तो बता दो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x रेज टू पावर -n, यानी किसी भी टाइम t पर ना एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है x की जैसी, तो बता दो x की पावर क्या होगी। तो अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइंड करने का प्रोसेस लगाओ। इसको तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले तो ये देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x और t गिवन है और मुझे फाइंड करना है a। तो a का फॉर्मूला मुझे याद है d2x बाई dt2 मैं यूज करूंगा यहां पर, यानी x का आप क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले एक बार करते हैं, एक्स स्क्वायर का करो
डी बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब कर दो इसको सोल्व। एक्स स्क्वेयर को लिखोगे 2x, चेन रूल लगाया, डी एक्स बाई डी टी भी आया साथ में, इक्वल्स टू, इसको सोल्व किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वेयर का आएगा ओनली 2t। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में मुझे इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2x मल्टीप्लाइड v इक्वल 2t, और 2 से 2 हटा दो तो ये बन गया एक्स वी इक्वल्स टू टी। बिल्कुल, ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। अब मैं करूंगा इसका एक बार डिफरेंशिएट और, ताकि मैं इसी से आगे क्या निकाल दूं, डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी एक्सेलरेशन। तो इसको एक बार और सॉल्व कर दो। एक बार और सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट अगेन, तो ये बनेगा डी बाई डी टी एक्स वी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ टाइम। अब इसको और सॉल्व किया तो यहाँ पे दिख रहा है एक फंक्शन और दो फंक्शन, यानी यू वी रूल लगेगा। यू लगाओगे ये बनेगा एक्स डी वी बाई डी टी प्लस वी रखो एज इट इज, तो एक्स का करोगे ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, सामने क्या है टी, तो टी का आंसर आएगा 1। उसके बाद में ये बना एक्स डी वी बाई डी टी, तुम्हारे पास होता है एक्सेलरेशन, प्लस वी डी एक्स बाई डी टी, तो वेलोसिटी अपने आप में है, इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है एक्स। ठीक है जी, आ रहा है। अब दिक्कत ये है, दिक्कत क्या आ रही है कि मुझे तो आंसर चाहिए एक्सेलरेशन एक्स की फॉर्म में, और शास्त्र में आ रहा है क्या आ रहा है, वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को कहीं ना कहीं मुझे एलिमिनेट करना होगा। तो वेलोसिटी को अगर मैं हटाना चाहूँ तो मैं इस इक्वेशन का अगर यूज़ करूँ, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला बना टी बाई एक्स, तो उस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करोगे ये बनेगा ए एक्स साथ में 1 माइनस टी स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, बन गया जी। अब यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इसको मैं यूँ लिख दूँ, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल, अगर मैं ध्यान से देखूं पहली इक्वेशन को, यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो आप कहोगे दिस इज इक्वल टू 1, तो तुम्हारा आंसर बना एक्स ए इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ए तुम्हारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। और एक्स की पावर क्या आएगी, -3, और एन आ गया 3। कुछ इस तरीके से सोल्व करना था, हल्का सा लंबा हो गया समझाने के चक्कर में, अदरवाइज इसको तुम डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलो, इस पूरी वीडियो सीरीज में तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे जो तुम्हारे डिफरेंशिएशन को लेके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। कैसे करना है, करना तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इस चैनल पर एक वीडियो भी अपलोडेड है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। और अब आगे प्रोसीड करते हैं। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0। एक पार्टिकल जो इनिशियली रेस्ट पर है और यहां से स्टार्ट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी, और वो कह रहा है कि शुरू में वेलोसिटी भी 0 है, ये भी ध्यान रखना। विद वेलोसिटी इज गिवन एज दिस, वो कह रहा है कि वेलोसिटी आपके पास है 4√x। तो बताइए पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बताना है, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कैलकुलस का क्वेश्चन है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, गिवन में क्या आ रहा है v और x, तो ये मुझे हिंट दे रहे हैं कि इस फॉर्मूला के पास आप जाइए, इसका दरवाजा खटखटाओ, ये तुम्हें क्या देगा, आंसर देगा। तो v की जगह क्या रखोगे, 4√x, डी बाई डी एक्स को क्या पुट करोगे, 4√x। अब कर दो इसको सोल्व, सोल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आंसर आने वाला है, 4√x। बिल्कुल, मल्टीप्लाइड, इसका 4 आएगा बाहर, आ गया जी। √x अगर दो डिफरेंशिएट, √x का डिफरेंशिएट करोगे ये बनेगा x की पावर हाफ है आपके पास में,
और x की पावर हाफ का डिफरेंशिएट करते हो 1/2 और ये बन जाए तुम्हारे पास में x की पावर -हाफ सॉल्व करने पर। तो x की पावर -हाफ और x की पावर -हाफ एक ही बात है, हाफ और -हाफ कट जाएंगे, ये काटोगे 2 से, a कितना आएगा आपके पास में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो आंसर, कुछ ऐसे करना था। साफ है, ए डी वी बाई डी एक्स फॉर्मूला लगाओगे, v तुम्हारे पास है, डी बाई डी एक्स करोगे, इसका 4 आ गया बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट करोगे, ये बनेगा तुम्हारे पास हाफ मल्टीप्लाई में आएगा और बनेगा x 1/2 -1 यानी 1/2 x की पावर -हाफ। 2 से 4 गया, 4 2 जा 8, x और x ये हाफ हाफ कट गए, तुम्हारा आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना रूट में, तुम्हारा आंसर एक न्यूमेरिकल नंबर में आता है, उसमें x ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, राइट। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। पार्टिकल इज मूविंग इन 1D along x एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, इट इज इनिशियली पोजीशन आपके पास इतनी थी, इनिशियली 16 मीटर था, ओरिजिन के राइट साइड में नहीं पॉजिटिव, और वो कह रहा है कि द वेरिएशन बताओ, वेरिएशन आपको गिवन है, यानी एक इक्वेशन गिवन है, x इक्वल टू -3t क्यूब प्लस 18t स्क्वेयर प्लस 16t, ये तुम्हारे पास पोजीशन गिवन है एज फंक्शन ऑफ टाइम, और वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की क्या होगी जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब v बताइए कब, जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो पहले तो मैं ये चेक करता हूं कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा। एक्सेलरेशन 0 करूंगा, वहां से मेरे पास एक टाइम का वैल्यू आएगा, और उस टाइम से मैं क्या फाइंड करूंगा, वेलोसिटी। इसमें दो काम है, काम क्या क्या है, पहले a फाइंड करोगे, a से एक टाइम की वैल्यू आएगी, उस टाइम को v में पुट करोगे। अब a फाइंड करने, गिवन क्या आपको x, तो आप क्या करोगे, a के लिए फॉर्मूला यूज करोगे d2x/dt2 का, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसकी तरफ बढ़ो। सबसे पहले dx/dt कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका करोगे -3 × 3 9 और ये बनेगा t स्क्वेयर प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया बना 36, साथ में आएगा t प्लस 16, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी भी, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, करोगे -9 और 2 आगे आएगा, ये बनेगा 18t प्लस 36, वो कह रहा है a को 0 पुट कर दो, a को 0 पुट करोगे, ये बनेगा 18t प्लस 36 इक्वल टू 0, और यहाँ से t की वैल्यू आएगी -36 बाय -18 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, टाइम। कब, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन फाइंड कर दो, उसको 0 के इक्वल रख दो, वहां से आएगा एक टाइम, टाइम आ गया ना, अब फाइंड कर दो वेलोसिटी। वेलोसिटी में पुट कर दो टाइम को 2, वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ रखा है, क्या आया था, -9t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 16। अगर आ गया तो इसमें टाइम को पुट कर दो 2, 9 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 प्लस 16, इसको सोल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 -36 प्लस 72 प्लस 16, ये बनेगा 36 प्लस 16, 6 और 6 42, 42 और 10 आ गया 52 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर। लो ऐसे करने का तरीका तुम्हारे सामने, वेलोसिटी फाइंड करोगे, सॉरी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, उसको 0 बनाओगे, और किस टाइम पर वो 0 आ रहा है उसके बाद क्या फाइंड करोगे, वेलोसिटी, राइट। तो चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या कह रहा है आपके सामने, देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा पहले था, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। तो अगेन सेम क्वेश्चन कहता है एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, टाइम की वैल्यू को फाइंड कर दो, और उस टाइम की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, फटाफट से आ जाओ। x इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15। एक बार डिफ्रेंशिएट किया dx/dt, यानी वेलोसिटी आ गया तुम्हारे पास में। ये किसके बराबर आएगा, 3t² माइनस 12t प्लस 20। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। ये कितना आएगा, 60 माइनस 12, इसको कर दो 0। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास में, 2 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ गई। अब इस टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, वापस वेलोसिटी के फॉर्मूला में। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तुम्हारे पास कितनी आएगी, चेक कर लो। ये वेलोसिटी यहाँ पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस ये आ गया 24 प्लस 20 माइनस 12 प्लस 20, आंसर कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। और कहाँ है ये, सी ऑप्शन बन गया। कुछ इस तरीके से तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे कैलकुलस पर बेस्ड हैं। कैलकुलस में भी कौन सा, ये डिफरेंशिएशन मेनली। इंटीग्रेशन बहुत कम आता है तुम्हारे एग्जाम में, और इस पार्ट का इंटीग्रेशन कह रहा हूं मैं, इसमें इंटीग्रेशन कम आएगा, ज़्यादा क्या दिखाई देगा, डिफरेंशिएशन। बार बार रिपीट होते हैं सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस वही पैटर्न पर, इसीलिए इस टॉपिक को टारगेट किया क्योंकि ईजी है। ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। हमारा मेन एम यही रहता है कि हम मैक्स टू मैक्स स्कोर लगाएं मिनिमम एफर्ट्स के साथ में, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में टारगेट करते हैं जहां हमें पता लगता है देखते ही कि हाँ इसमें तो ये करना है बिना सोचे समझे। अगर प्रैक्टिस की है तो हमें दिखता है वहां कि ये करना है इसमें तो। ऑलराइट, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पोजीशन गिवन है आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये रही x इक्वल 5t² माइनस 4t प्लस 5, ये गिवन है पोजीशन। तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी जब पार्टिकल की टाइम की वैल्यू कितनी हो, 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है कब, एट t इक्वल 2 सेकेंड्स। तो कर देते हैं जी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो dx/dt। सॉल्व किया, इसको सोल्व करोगे बनेगा 10t, 4t को सोल्व करोगे -4, बस खत्म। पुट टाइम इक्वल टू 2, तुम्हारा आंसर आ गया 20 - 4 16 मीटर पर सेकेंड। लो बस कर दिया फाइंड, वेलोसिटी फाइंड करनी थी, कर दी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज दिस। डिस्टेंस कितना गिवन है, 2.5 t², यानी पोजीशन आपको एक तरीके से गिवन है, पोजीशन गिवन है। तो बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी जब टाइम की वैल्यू क्या हो, 5 टाइम की वैल्यू हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होने वाली है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला ये लगाओगे, इसको s लिख दो चाहे एक ही बात है x को। तो इसको सोल्व करोगे 2.5 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, ये बनेगा 2.5 आ गया बाहर, मल्टीप्लाई में आ गया 2, साथ में आ गया टाइम, और टाइम को कह रहे हैं 5 पुट कर दो। टाइम को 5 पुट करोगे क्या बनेगा, 2.5 इंटू 2 इंटू 5, और ये 25 बनेगा तुम्हारा आंसर। लो साफ है। स्पीड फाइंड करना था, इंस्टेंटेनियस कब फाइंड करना था, जब तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू 5 सेकंड हो जाए। और ये इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप को, कॉन्सेप्ट रहता है इनका सेम, बार बार आते हैं ये, बार बार एक जैसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा पहले आया था।
कि आपको गिवन है x इक्वल टू 4t², और वो कह रहा है बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, v इक्वल डी एक्स बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ 4t² करोगी, 4 आ गया बाहर, अंदर बचा 2t, और टाइम को पुट कर दो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पुट करोगे, ये बनेगा v इक्वल 4 इंटू 2 इंटू 5, ये बन गया जी 40 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन। सेम टू सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट जैसा पहले किया था। क्वेश्चन एक सेशन में बार बार सेम से आते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है, राइट। तो चलो अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से किया गया कि आपको ये लगे ना कि तुम फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि उसने पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा वर्ड नहीं रखा। उसने सिंपली क्या बोला कि x किसके बराबर है, t किसके बराबर है, √x माइनस 4k प्लस 4k। तो कहता बता दो dx बाई dt की वैल्यू क्या होगी, यानी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है आपको। करने का तरीके कई हैं, तो मैं चूज करूंगा इसको ऐसे लिख दूं, √x इक्वल टी माइनस 4, और x को यूं लिख दे t माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिख दें तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। लिखा तो सही है t माइनस 4, और उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1/2 है। तो मुझे फाइंड करना है dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी करूंगा तो इसका dt कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको लिखोगे 2 इंटू टी की रेज टू पावर टी की पावर -4, t माइनस 4 आ जाएगा जस्ट, और उसके बाद चेन रूल लगाओगे, टी के आगे कुछ नहीं है तो सिंपल यही रहेगा। और इसमें भी वो क्या कह रहा है तुम्हें कि टाइम को क्या पुट करोगे, 4 सेकेंड। तो एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स आपका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, वो t को यहाँ 4 हो गया, 4 माइनस 4 क्या आएगा, 0। तो चेक करो ये आंसर कहाँ है, बी ऑप्शन। मेहनत करवाई 0 आंसर के लिए, और ये तुम्हारा आंसर। प्रोसेस क्या है, ये बिल्कुल साफ और स्ट्रेट है। तो क्वेश्चन इसी चैप्टर का, बट फ्रेमिंग उसने ऐसे कर दी कि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा लगता ही है, और मैथ में ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये तो फिर इसका पार्ट है, राइट। तो चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 2 बसेस P एंड Q, 2 बसेस हैं, एक है P एक है Q, दोनों आ रही हैं सेम टाइम पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जा रही हैं, और उनकी पोजीशन आप ऐसे लिखते हो कि ये तो Q की पोजीशन हो गई, ये तुम्हारे पास P का पोजीशन हो गया। एट व्हाट टाइम बोथ बसेस विल हैव सेम वेलोसिटी। तो कह रहा है टाइम की किस वैल्यू के ऊपर दोनों बसेस की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। यानी मुझे वेलोसिटी को सेम करना है दोनों की, और टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, क्या होगी, 4p। p के लिए आपके पास है xp t एस अल्फा t प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करूँ, ये क्या बनेगी, dx बाई डी टी। तो इसको लिखोगे अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1। फॉर बस Q आपको गिवन है एक्स क्यू टी इक्वल्स टू एफ टी माइनस टी स्क्वेयर, और इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, डी एक्स बाई डी टी। फॉर क्यू इक्वल एफ माइनस 2t, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहे हैं कि टाइम फाइंड करो कब, जब उनकी वेलोसिटी सेम होगी। तो वेलोसिटी मैंने फाइंड कर दी, अगर मैं वेलोसिटी को सेम सेम कर दूं तो t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, आंसर आ जाएगा ना। तो पुट 1 इक्वल्स टू 2, तुम बोलोगे अल्फा प्लस 2 बीटा टी इक्वल्स टू एफ माइनस 2t। टी ले जाओ एक तरफ, अल्फा माइनस एफ इक्वल्स टू इसको ऐसे लेके आओगे 2 बीटा टी प्लस 2t इक्वल्स एफ माइनस अल्फा। टी ले लो कॉमन, ये बनेगा 2 बीटा प्लस 2 इक्वल एफ माइनस अल्फा।
और टी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, एफ माइनस एल्फा डिवाइड बाय 2 बीटा प्लस 2। और ये देखो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एफ माइनस एल्फा 2 इंटू 1 प्लस बीटा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर एंड कट। और ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी फाइंड करवाई है दो अलग अलग बॉडीज का, उसके बाद में उसने कहा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो बता दो टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो वेलोसिटी को फाइंड किया, सेम किया, टाइम की वैल्यू को फाइंड कर दिया। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज दिस। अगेन ऐसी इक्वेशन पहले भी किया था ये क्वेश्चन, एम एक्स स्क्र प्लस एन एक्स। वो कह रहा है कि टाइम आपको ऐसे गिवन होते हैं, तो बताओ रिटार्डेशन क्या होगा बॉडी का। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सलेशन, यानी नेगेटिव ए फाइंड करने आपको, तो अल्टीमेटली पहले ए फाइंड कर लेंगे, माइनस तो बाद में लगा देंगे उसके आगे। टी तुम्हारे पास है, एक्स तुम्हारे पास है, तो ए का फॉर्मूला मुझे पता लग गया, वही डी टू एक्स बाई डी टी टू वाला कुछ सीन बिठाएंगे। तो पहले एक बार फाइंड करते हैं डी टी बाई डी एक्स वेलोसिटी। सबसे पहले करोगे डी टी बाई डी एक्स, ये बनेगा 2mx प्लस एन ओनली, बन गया जी। अब इसको रिवर्स कर दूं तो ये क्या बनेगा, dx बाई डी टी इक्वल 1/2mx प्लस एन, और सामने क्या बन गया ये v। अब मुझे दिखाई देगा कि वैल्यू ऑफ v तो मेरे पास आ गई, कितनी आ गई 1/2mx प्लस एन। अगर वेलोसिटी की ये वैल्यू आ गई, तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन पर पहुंच जाओ। कैसे जाओगे, v एज अ फंक्शन ऑफ x आपके पास है, तो फॉर्मूला यूज करो a इक्वल v dv बाई डी एक्स। तो ये लगाया मैंने a, ये मैंने पुट किया v, और v को रहने दो, पुट मत ही करो। क्यों, क्योंकि तुम्हें आंसर में गेन v चाहिए, पहले भी किया था क्वेश्चन, तो v को तो v रहने दो। अब अंदर वाले v को ये पुट कर दो 1/2mx प्लस एन। इसको मैं यूं लिख दूं a इक्वल वी डी बाई डी एक्स ऑफ 2mx प्लस एन की पावर -1। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरे का पूरा टर्म x की पावर 1 है, तो इस पे रूल लगा दो। v इसको सोल्व करोगे -1 है तो -1 आएगा आगे की तरफ, अंदर क्या बनेगा 2mx प्लस एन पावर -1 ये बना -2। चेन रूल लगाओगे, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएट अलग से करोगे तो ये बनेगा 2m साथ में आएगा, आ गया जी। तो a इक्वल्स टू आंसर में आया -v डिवाइड बाय 2mx प्लस n का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2m। ओके, अब एक बात पता है मुझे, 1/2mx प्लस n, इसकी वैल्यू क्या है v। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा v स्क्वायर -1 इंटू 2m, और ये क्या बन गया तुम्हारे पास में v स्क्वायर, तो लिख दो। अब आंसर क्या आ रहा है -2mv³। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, बट मुझे क्या चाहिए रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन तुम्हारे पास आएगा, इसी आंसर को माइनस में कर दो तो ये आएगा प्लस ऑफ 2mv³। चेक करो ये कहाँ बन रहे, प्लस 2mv³ ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट, कई बार रिपीट हो चुका है सेम कॉन्सेप्ट। और करने का तरीका ये रहा, डी टी बाई डी एक्स से डी एक्स बाई डी टी तक जाओगे, उसके बाद में एक्सेलरेशन फाइंड करना तो वी डी वी बाई डी एक्स कर दो और आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है टाइम के साथ में, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर। तो ठीक है, मान लेते हैं जो कह रहे हैं,
अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड विल बी व्हाट। तो बताना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, v को पुट करो यहाँ पे dx बाई dt, क्योंकि यहीं से पोजीशन है तो यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन में जाएंगे आगे। मुझे आना है बैक, तो बैक आने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट और इंटीग्रेट कर दो। कैसे करोगे, जहां पर टाइम टाइम है वहां भेज दो dt को, सामने रहेगा dx, यहां लगा दो इंटीग्रेशन की सिंबल। सिंबल लगाया तो वो कह रहा है कि टाइम को क्या पुट करोगे, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ओके, तो आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की जब वो यहां तक जा रहा था। और इसको रख, पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल रखना है, शुरू में मान लो 0, इसको मान लो x। अब सोल्व करोगे ये तो आएगा x माइनस 0। सामने क्या आएगा तुम्हारे पास में, इसको पूरे को सोल्व करो, अल्फा टी स्केयर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3। अब लगा दो यहाँ पे लिमिट 1 से 2 तक की, लगा दी। ये आ गया x, पहले 2 पुट करो यहाँ पर, ये बनेगा अल्फा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस बीटा 2 क्यूब डिवाइड बाय 3। अब पुट कर दो लोअर लिमिट, अल्फा 1 बाय 2 प्लस बीटा 1 बाय 3। अब इनको सोल्व करोगे तो ये बनेंगे क्या, अल्फा 4 बाय 2 प्लस बीटा 4 बाय 3, सॉरी 8 बाय 3, माइनस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 3। 4 बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 ये बनेगा 3 अल्फा बाय 2। 8 माइनस 1 ये बनेगा 7 बीटा 3। तो चेक करो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, उठाओ और फेंक दो। दिस इज योर आंसर। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पहली बार आया सामने, इससे पहले डिफरेंशिएशन ही लगाए हैं सारे के सारे, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन कैसे करते हो, इस तरीके से करते हो। अगला क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी इज गिवन एज दिस, v इक्वल्स v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर। वेलोसिटी कुछ ऐसे गिवन है तो बता दिए, पोजीशन अगर टाइम 0 पर x 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 सेकंड के ऊपर, तो बता दो। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाली बातों में जाना है तो इसको लिख दो dx बाई डी टी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर। dx सामने की तरफ रख दो और लेफ्ट राइट हैंड साइड भेज दो आप t को, भेज दिया जी, ये आ गया dt, सिंबल लगा दिया इंटीग्रेशन का। अब पुट करो लिमिट, वो कह रहा है जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू क्या है 0, जब टाइम 1 सेकेंड है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सोल्व किया ये देगा x माइनस 0 इक्वल्स टू, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर दो, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो वी नॉट टी प्लस जी टी स्केयर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब बाय 3 कर दिया। लिमिट लगा दो 0 से 1, x इक्वल टू टी को 1 रखो, वी नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3। टी को 0 रखोगे तो वो 0 आएगा, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, और ये ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है बी। लो साफ, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखा के जाएगा तुम्हें। वो कह रहा है कि किसी पार्टिकल की स्पीड v आप ऐसे लिखते हो b अंडर रूट एक्स की तरह, और ठीक है तो बता दीजिए स्पीड क्या होगी अगर टाइम को मैं टाउ रख दूं। उसके कहने का मतलब है कि आपको पता है कि v एज अ फंक्शन ऑफ x ये गिवन है,
अगर मुझे फाइंड करना हो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, यानी x की जगह मुझे टाइम लेके आना है, तो बताओ क्या करोगे। तो फाइंड करने वेलोसिटी चाहिए क्या, टाइम। तो यहाँ एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि अगर मैं इस v को dx/dt पुट कर दूं, तो यहां से मुझे ना कहीं x और t में एक रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन का यूज करके मैं यहां भी आ सकता हूं, मैं वेलोसिटी सीधा भी फाइंड कर दूंगा। तो वही काम करते हैं अपने। वेलोसिटी को लिखा dx/dt, तो पहले इसको लिख दोगे तुम dx डिवाइड बाई रूट एक्स इक्वल्स बी टी। ये बन गया x माइनस हाफ dx, सामने बना b, और t यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा dt आ रहा है, तो ये बन गया dt। इसको सोल्व किया, x पावर माइनस हाफ, इसको लिखोगे माइनस हाफ प्लस वन, ये बनेगा प्लस वन बाई टू, डिवाइड में भी आएगा प्लस वन बाई टू, इक्वल्स बी इंटू टी। मैं मान रहा हूँ कॉफिशिएंट है जीरो, क्योंकि वो जीरो ही बनेगा बाद में, उसकी बात करनी नहीं है। तो आप लिखोगे टू, एक्स की पावर यहाँ पे बनेगी वन माइनस वन बाई टू, ये बनेगा एक्स की पावर वन बाई टू इक्वल्स बी टी। और तुम इसको यूं लिख सकते हो, x विल बी इक्वल टू, या फिर इसको सीधे लिख दो, रूट एक्स विल बी इक्वल टू बी टी डिवाइड बाई टू। बिल्कुल, अगर इतना आंसर आ गया तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि रूट एक्स की वैल्यू यहां आ गई। अगर मैं इस रूट एक्स को यहां पुट कर दूं, ये आंसर क्या बनेगा, v विल बी इक्वल टू बी, साथ में आ रहा है बी टी बाई टू, और ये क्या बन गया बी स्क्वायर टी बाई टू आंसर। और वो कह रहा है कि t को टाउ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाउ रख देंगे, तो आंसर क्या आएगा बी स्क्वायर टाउ बाई टू। लो, पहले x निकाला इन फॉर्म ऑफ टाइम और x की वैल्यू वापस पुट कर दी यहाँ पे टाइम की फॉर्म में, तो आंसर आ गया। दूसरा तरीका तुम्हारे पास ये भी है, वो क्या है, और तुम यूं कर सकते हो, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, x इक्वल बी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर। अगर इस x को डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वो क्या मिलेगी बी स्क्वायर इंटू टू टी डिवाइड बाई फोर। तुम्हारा आंसर बना बी स्क्वायर टी बाई फोर इंटू टू बनेगा, क्योंकि टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, और t को तुम टाउ पुट करोगे तो आंसर बनेगा बी स्क्वायर टाउ बाई टू। सेम आंसर आएगा यहां से भी यहां से भी, तो चुपचाप जाओ ऑप्शन नंबर सी के साथ में, और ये पूरे का पूरा प्रोसेस है। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स को रिप्लेस करना टाइम के साथ में, थोड़ा सा लीक सेट के क्वेश्चन है, जनरली तुम जो काम करते वो नहीं था, हल्का सा चेंज था, राइट। तो ठीक है, अच्छी बात है, चेंज था तो सॉल्व कर दिया। अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2021 का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन 1D वरीज एज टाइम दिस। वो कह रहा है कोई पार्टिकल है, वो चल रहा होगा 1D में, उसका डिस्टेंस आपके पास है ये रहा। तो बता दो पार्टिकल का एक्सेलरेशन x पर डिपेंड कर रहा है तो कैसा होगा। इस सीरीज के अंदर दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसे किया था हमने, और वैसा क्वेश्चन अगेन आ गया जाते जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर देंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ में, तो ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्र इक्वल d बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्र प्लस टू बी टी प्लस सी। एक्स स्क्र को लिखोगे 2x, साथ में आएगा dx बाई डी टी, इसको लिखोगे 280 प्लस 2b ओनली, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बन गया 2 2 2, तो आउट हो जाएंगे मैदान से x, और इसको लिख दो v इक्वल्स टू 80 प्लस b। ओके, इतना आंसर आ गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर देंगे, हो थोड़ा सा और, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो ताकि यहां से मुझे एक्सप्रेशन मिल जाए, d बाई डी टी ऑफ एक्स वी इक्वल 80 प्लस बी का डिफरेंशिएट, इसको लिखोगे एक्स डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एक्स बाई डी टी, टाइम के साथ करोगे ये बनेगा ओनली एंड ओनली ए। बिल्कुल,
अब मुझे ये बात पता है, क्या dv बाई डी को क्या रखेंगे a, dx बाई डी को क्या रखोगे v, तो ये बन गया v स्क्वेयर इक्वल्स टू, सामने आ गया a, और ये ध्यान रखना ये इसको मैं a डैश रख रहा हूं एक्सेलरेशन, क्योंकि ये a और a कहीं मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है जी, रख दिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a डैश की ओनली, तो इसको यूं लिख दो a डैश इक्वल्स टू a माइनस वी का स्क्वेयर, रख दिया। अब v का स्क्वेयर चाहिए, तो उसके लिए हमें जाना होगा इस इक्वेशन के अंदर। यहां से v की वैल्यू तुम्हारे पास आ रखी है 80 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स, और वो यहां पुट कर दो, v को पुट करो 80 प्लस बी बाई एक्स, तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं तुम्हें बने देगी एक्स ए डैश इक्वल टू ए माइनस 80 प्लस बी का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स, इसको तुम लिखोगे एक्स ए डैश ए माइनस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइन प्लस ऑफ 2a बी टी, डिवाइड में आ रहा है एक्स। ऑल राइट, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, और अगर ये लंबा जा रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने भी कुछ ना कुछ वैल्यूज को पुट करना होगा, और नीचे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर भी है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू भी पुट कर दो, ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2a बी टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। तो इसको ना यहां पर ये जो एक्स स्क्वेयर आ रहा है ना, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो जिसकी मेन है, तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ये एक्स स्क्वेयर को रखोगे ए टी स्क्वेयर प्लस 2bt प्लस सी माइनस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2a बी टी, इसको कर दो सोल्व, ये बनेगा एक्स ए डैश ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 2a बी टी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2a बी टी। अब जो टर्म कट रही है काट दो, और डिवाइड में यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर भी झूम रहा है, एक्स स्क्वायर को सामने ले, ये बन जाएगा क्यूब। अब ये तुम्हारे पास क्या बचा, ओनली एंड ओनली ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अगर ये बन गए तो ये तो है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो आ नहीं रहा, तो आप बोलोगे ए डैश विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ से दिखाई दे गया ए डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ तुम कह सकते हो एक्स की पावर -3, और यही तुम्हारा क्या आने वाला है आंसर। तो n की जगह क्या आएगा 3। तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, और ये तुम्हारा पूरे का पूरा सॉल्यूशन। सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।